बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 23 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पार्ट 2 अब है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने पार्ट 1 कवर किया था, आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं आज सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इसी वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है, कि आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए, ठीक है। अच्छा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड -1 2। आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया, जब इस तरह के दो पॉइंट होते हैं तो उसमें हमारे पास एक क्या होता है, एक्स होता है, एक्स एक्सिस, और दूसरा वाई एक्सिस होता है। और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमारे पास दो एक्स और दो वाई है ना, तो इसलिए हम इसको 1 कह देते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को 2 कह देते हैं, ठीक है। ये हम अपने पास लिख लेते हैं तो हमारी आसानी हो जाती है समझने के लिए। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने फाइंड किया था, इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड किया था। अब फिर से मैं इस लेक्चर में आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं स्लोप की। हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। याद रखना, पीछे जितने भी फॉर्मूले हमने किए थे उसमें x1 माइनस x2 ऊपर आता था, और ये स्लोप वाला फॉर्मूला है जिसमें y वाली वैल्यू ऊपर है। मैंने पिछले लेक्चर में इसको आपको डिटेल में समझाया था कि ये गलत ना होना आप लोग। अच्छा, अब जब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमारे पास क्वेश्चन में होता है अक्सर ऐसे ही कि हमें स्लोप की वैल्यू दी होती है, और यहाँ पर एक एक्स और एक वाई की दी होती है, दूसरी हमने नहीं, हमारे पास नहीं होती, तो फिर हम उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। अब हमें दो पॉइंट दिए, यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है हम देखते हैं कि हम इन पॉइंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है, 4, तो 2 माइनस 4, और नीचे हमारे पास x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू 3, तो वो पुट की हमने। इसको करें 2 में से 4 गए थे, 2 और 3 और 1 दोनों ऐड हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों को ऐड करें तो 4 आता है। इन दोनों की कटिंग की, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 स्लोप आ गई। स्लोप हमारे पास जब आ गई है, अब हमने क्या करना है, स्लोप के फॉर्मूले में हमने स्लोप की वैल्यू डालनी है। अब हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला हम कैसे निकालते थे, ये वाला, जब एक्स वाली वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाती है या इधर, मतलब एक्स स्लोप इधर लिखें या उधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ कैसे आई मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आप, हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और इक्वल की साइड पे क्या था, m। अब हमने जब इक्वेशन बनानी है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये जब इधर शिफ्ट हुआ तो मतलब y2 माइनस y1 इधर रह गया, इज इक्वल टू m, और ये x2 माइनस x1 इधर आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन में हमें दिया गया है पॉइंट। अब जब हमने इक्वेशन बनानी होती है ना, तो हम दोनों में से एक पॉइंट लेते हैं, या ये वाला दो पॉइंट लें एक्स वाई के, या ये दो पॉइंट लें, तो हम पहले इस पॉइंट को लेके इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई हमने वैसे ही रखा, y2, क्योंकि y वाला हम इक्वेशन नहीं ले रहे, माइनस y1 हमारे पास क्या है, 4, तो 4 लगा दिया, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास ऊपर क्या आया था, 1 डिवाइड बाय 2, वो लिख लिया। फिर हमने x2 की वैल्यू वैसे ही हमने x ले ली, क्योंकि हम ये वाला नहीं ले रहे, और -3 हमारे पास x1 की वैल्यू, ठीक है, पुट कर दी। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 4 एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर देखें तो 2 डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 इंटू वाई माइनस 4 और यहाँ x माइनस 2, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2y और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया, इज इक्वल टू x माइनस 3। यहाँ पर अब हमारे पास हमने y फाइंड करना होता है ना, इक्वेशन की एक साइड ऐसे होती है कि y हो और दूसरी साइड पे हमारे पास सारा इक्वेशन हो, तो y इधर हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हम 8 उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 8 उधर चला गया, और यहाँ पर 2y रह गया। अब 2y भी तो हमें सिर्फ y चाहिए, 2 एक्स्ट्रा, तो हम ये 2 उधर भेज देंगे। यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/2 लिखें, या आप x के नीचे डायरेक्ट 2 लिखते हैं, एक ही बात है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, x/2, ठीक है। और प्लस 5 के साथ भी ये डिवाइड होगा, 5/2, तो यहाँ पे y की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास इसमें ये y जो है, y हमारे पास इसका पूरा इक्वेशन बनी। अब ये देखें, x के साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, वो हम क्या कहते हैं, स्लोप। जैसे हमने स्लोप की वैल्यू पुट की थी ना, तो वो क्या हो गया, स्लोप। और ये जो 5/2 है हमारे पास, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। ये आगे हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी, मैं आगे आपको समझाती हूँ। आगे देखें, तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पिछली हमने क्या पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, क्या हमें पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना, या तो हमने एक, अच्छा यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप ये वैल्यू डालते हैं -1 और -2, सॉरी 2 डालते हैं इस इक्वेशन में y की जगह, ठीक है, y दूसरा वाला, यहाँ पर 4 वैसे ही रह जाएगा। इधर देखें तो
ये वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर हमने 1 डाल दिया, -2 डाल दिया y की जगह, y2 की जगह। यहाँ पे मैं y2 लिख देती हूँ, x2 क्या आप लोगों को। अगर यहाँ पर हम x2 y2 की वैल्यू डाल दें और x1 और y1 की वैसे ही रहने दें, x और y ही रहने दें, तब भी आंसर यही आएगा। एंड पर जो आंसर आया ना, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। हम दोनों में से कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट नहीं किया कि लेंथी हो जाएगा सारा। ठीक है। अच्छा, अब y इंटरसेप्ट हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम जब करते हैं तो वो कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट में जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, स्लोप की वैल्यू क्या थी, x के साथ जो वैल्यू थी 1/2 पीछे, तो वो स्लोप था ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये होता है, इसको स्लोप कहते हैं, और प्लस c, ये जो c है इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। वेयर m इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या स्लोप, ये मत भूलना। कहीं ग्रेडियंट देखे तो ये मत कहना कि ये क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा है कि वो स्लोप ही होता है। ठीक है, तो ये स्लोप होता है। एंड c इज y इंटरसेप्ट, c क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन गिवन थ्रू इक्वेजन। अब यहाँ पर हमें इक्वेजन दिया है। ठीक है, जब हमें पॉइंट दिए होंगे तो पहले हमने स्लोप फाइंड करना है और फिर इक्वेजन बनानी है। ये पीछे जो हमने किया है पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन, इधर हमें पॉइंट दिए हुए थे ना, तो पॉइंट से फिर हमने पहले स्लोप फाइंड किया और फिर हम उसको दूसरी साइड पे ये वाला इक्वेजन याद रखें। ये इक्वेजन है पूरा, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बस आप ये इक्वेजन याद रखें कि इक्वेजन ऐसे होती है। इसमें पुट करेंगे और हमारे पास जो है y इंटरसेप्ट या स्लोप की वैल्यू हम डाल के y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें इक्वेजन दिया हो डायरेक्ट, तो उसमें से हम क्या करेंगे, हमें क्या कहा है, स्लोप फाइंड करें। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या है। हमने अब इक्वेजन फाइंड करनी है तो यहाँ इक्वेजन का फॉर्मूला लगाना है। इक्वेजन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, हम इक्वेजन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड कर दिया ना, मतलब इस साइड पे पीछे हमने देखा था ये स्लोप इंटरसेप्ट में हमें यहाँ पर क्या है, हमें y फाइंड करना है ना, तो वहाँ हम अकेला छोड़ेंगे। यहाँ पर y को अकेला कैसे छोड़ेंगे, x3 हमारे पास x2 है तो ये उधर चला जाएगा 12 के साथ, माइनस x3 प्लस 12। अब यहाँ पर देखेंगे ये स्लोप आ गया ना, लेकिन अभी तो स्लोप की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ y के साथ -4 एक्स्ट्रा है, तो हम y इधर अकेला छोड़ेंगे और -4 को उधर भेज देंगे। तो -4 -3 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। दोनों को जब डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 4/3, ये माइनस माइनस साइन कट गए आपस में, तो ये प्लस 4/3 x, और यहाँ पे 4 1 4 4 3 12, तो -3। तो अब आपको ये देखिए, ये वाला ऊपर जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बन गई ना फॉर्म, y इज इक्वल टू m, इसको m कह देंगे, स्लोप x इज इक्वल टू 3, तो इसमें स्लोप क्या है हमारे पास 3/4, ये स्लोप की वैल्यू, और ये 3 इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे इक्वेशन में स्लोप पूछा है तो इसलिए हमने स्लोप बताया, और अगर हमसे y इंटरसेप्ट पूछा होता तो हम ये बता दें कि वो 3 है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्लोप इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, और अगर हमें पॉइंट दिए हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। ठीक है, आपको इक्वेशन थी और कहा हो कि स्लोप फाइंड करें, और ये भी आ सकता है कि इक्वेशन दी और आपको कहा हो कि इसके जो है वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे आप। यहाँ पे कुछ स्लोप का था तो स्लोप फाइंड किया हमने। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है 2 लाइन्स। अगर हमारे पास 2 लाइन है, ठीक है, कोई हमारे पास प्लेन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें 2 लाइन्स है, एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन इधर से ऐसे, या एक लाइन ऐसे और दूसरी ऐसे, जिस टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने बताना होगा कि इन अ प्लेन 2 लाइन इधर इंटरसेक्ट, जैसे यहाँ पे की, और पैरेलल, यहाँ पे जैसे पैरेलल। अब इंटरसेक्ट कब होगी और पैरेलल कब होगी, इफ द स्लोप आर सेम, जब स्लोप सेम होगा तो मतलब क्या कि दोनों लाइंस पैरेलल है ना, स्लोप इसका जो होगा वो इसका भी स्लोप होगा, तो वो क्या होगा कि ये पैरेलल है। और अगर स्लोप पैरेलल नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ये दो बातें एमसीक्यूज के हिसाब पे आ सकती है पेपर में, कि अगर हमारे पास स्लोप सेम होगा तो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या नीदर होगा, तो आप लोगों ने फिर उसमें बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। Is the line through point this and this parallel to the line through this and this, मतलब हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट ये 2 है और दूसरे ये। अब इसका आंसर अगर एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब सेम आता है तो वो पैरेलल होंगी, और अगर सेम नहीं आता तो वो पैरेलल नहीं होंगी। अब हमने फॉर्मूला लगाना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप सेम होगा तो हमें पता चलेगा ना, जैसे पीछे डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि स्लोप सेम है तो वो पैरेलल है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमने लिखा। अब यहाँ पर आप लोग अपनी आसानी के लिए एक्स वाई लिख दें कि आपको पता हो कि y1 कौन सा है और x1 कौन सा है, y2 कौन सा है। फिर पुटिंग करें, पहली हमने स्लोप के फॉर्मूले में पहली वाली डाली है, y2 की वैल्यू 5 है, -2 y1, और x2 की 3 -1, तो ब्रैकेट में -1 लिखा है। इसको करें तो 3/4 आता है। अब लाइन 2 की हमने करनी है, लाइन 2 के पॉइंट्स हमें ऊपर दिए हुए हैं ये दो, तो इन दोनों की हमने करने के लिए किया तो वैल्यू पुट की, तो इसका भी आंसर 3/4 आता है।
तो जब 3/4 दोनों का सेम आंसर आता है तो क्या मतलब है उसका, यस लाइन आर पैरेलल। अगर सेम ना आता तो हम फिर कहते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है परपेंडिकुलर लाइन। अब हमें परपेंडिकुलर ये वाला टॉपिक ज़रा एमसीक्यूज़ के लिहाज से है, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें एमसीक्यूज़ के हिसाब पे, ठीक है। अब पैरेलल लाइन हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक लाइन का स्लोप अगर हमारे पास m होता है, मतलब कि अगर हम इसको m कह दें, स्लोप हमारे पास m होता है और उसका जो दूसरा होता है ना, दूसरे इक्वेशन का, जैसे यहाँ 2 इक्वेशन है ना, इसका स्लोप हमारे पास पॉजिटिव हो और दूसरे का हमारे पास नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 4/3 हो, -4/3 हो, तो वो क्या हम कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा ना, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज -1/m, -1 बाय मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल हो उसका। अच्छा एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास है आर लाइन दिस, इक्वेशन अब दिया हुआ है, हमने स्लोप नहीं दिया, ऊपर हमें पॉइंट्स दिए थे ना, तो पॉइंट से हमने स्लोप निकाले। अब ये देखेंगे अगर हमें इक्वेशन दिया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर इस वाले में, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें इनके पॉइंट्स अगर आप ऑपोजिट आते तो हम बता देते कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, लेकिन अब हमें इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन से पहले हमने वाई वो फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, जैसे इक्वेशन में डालना है, ठीक है। तो आप देखें इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड करते हो तो y को अकेला छोड़ेंगे, x उधर चला गया, यहाँ पॉजिटिव था तो वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। पहले x की वैल्यू इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास स्लोप में पहले जब स्लोप और यहाँ पर y इंटरसेप्ट आता है ना, जैसे इक्वेशन मैंने बताया था y = mx + c, तो इसलिए हम mx को पहले रखते हैं फिर c को रखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 6 -3 बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रा अरेंज करके लिखती है। 5 यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है तो 5 उधर चला गया, इधर भी डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड हो गया, तो y = -3/5 + 6/5। अब ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू, आपको पता है कि x के साथ जो होती है वो वो होता है, स्लोप होता है, और ये y इंटरसेप्ट, लेकिन हमने स्लोप फाइंड करना है ना, स्लोप से हमें पता चलेगा कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, तो इसका हमारे पास स्लोप आया -3/5। दूसरी क्वेश्चन का देखिए, हमारे पास -3 एक्स्ट्रा है तो -3 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास -3, अच्छा पहले तो हमने वो करना है ना 5 को भेजने के, 5 एक्स्ट्रा है तो 5 उधर गया तो -5 हो गया, फिर -3 एक्स्ट्रा है तो -3 उधर, साइन चेंज नहीं होगा माइनस का, ये देखेंगे कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो इसलिए यहाँ माइनस, ये साइन आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास 5/3 स्लोप आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लोप क्या है, -3/5 है ना, और यहाँ पर स्लोप क्या आएगा 5/3, और साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये दोनों स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये एक के साथ नेगेटिव साइन है और एक के साथ पॉजिटिव, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आगे देखें तो आप लोगों को वही मैंने बात लिखी हुई है कि यहाँ पर उसके साइन कट गए, यहाँ माइनस था ना पीछे दोनों, तो वो दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ इसका स्लोप हमारे पास -3/5 आता है और इसका स्लोप 5/3 आता है, विच मीन्स कि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, 3/5 और 5/3 एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये क्या लाइन है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल का है, कि हम कैसे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं सर्कल की। अब उसके लिए तो हमें सेंटर पता होना चाहिए ना, कि सेंटर का है और उसका रेडियस का है, तो अगर हमें रेडियस गिवन हो और सेंटर भी गिवन हो तो हम कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो हम जाहिर बात है कंपास से ड्रॉ करेंगे, कंपास से रेडियस खोलेंगे और ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन जब कंपास नहीं था तो तब लोग कैसे करते थे, और अगर हमें कहा हो कि कंपास के बगैर करें तो हम फिर क्या करेंगे, कभी ऐसे हो सकते हैं कि कंपास ना हो हमारे पास, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आज का टॉपिक ख़त्म होता है, ये वाला सर्कल के जो इक्वेशन है मैं नेक्स्ट टॉपिक में ही कवर कराऊंगी, क्योंकि जो है नेक्स्ट लेक्चर में ये डिटेल में डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसका इक्वेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताती हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में इसी में इंक्लूड कर रही हूँ, इसी वीडियो सीरीज़ में, क्योंकि फिर ये टॉपिक ऑलरेडी छोटा था, तो मैंने कहा आज ये लेक्चर आपका कवर करा दूँ मैं। तो हम अपना नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 24 इसी भी करते हैं, जनरल मैथमेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 24 है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट 3 है, वो हम आज इसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल वही बताते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से ये सॉल्व होगा। अब हमें क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ सर्कल सेंटर एट पॉइंट 0 0 विद ए रेडियस 10। अब सेंटर हमें कैसे पता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस के हमारे पास, उसमें हमारा सेंटर मतलब ये वाई एक्स डायरेक्शन है, ये वाई, तो ये इसका सेंटर जब 0 0 है मतलब एक्स के अकॉर्डिंग भी 0 है और वाई के अकॉर्डिंग भी 0 है, क्योंकि ना वाई में मूव किया है और ना एक्स के डायरेक्शन में, तो ये जब सेंटर हमें पता है ये 0 0 है तो हम इस पर रखेंगे और रेडियस 10 यूनिट खोलेंगे। अच्छा आपको पता हो कि जब ग्राफ हमारे पास दिया गया होता है तो उसमें वो ऐसी लाइंस बनी होती है ना, ग्राफ क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना,
मैं ऐसे रफ सा बनाती हूँ कि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पर ऐसे 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 ब्लॉक्स बने होते हैं, ये पूरा ग्राफ ऐसे होता है। तो इसमें आप लोग फिर क्या करेंगे, हर ब्लॉक को यूनिट को नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने इतने यूनिट्स खोला। आप इतने यूनिट्स भी खोल सकते हैं, यहाँ से इतने भी कर सकते हैं रेडियस को, क्योंकि सर्कल का आपको पता है सर्कल से रेडियस क्या है, हर पॉइंट पे सेम होता है। इधर भी पॉइंट पे सेम है, इधर करें या इधर करें या इधर, पूरा पॉइंट, क्योंकि सर्कल का जो है पूरा सर्कल वो होता है ना, सरकमफेरेंस जो होता है हर पॉइंट बराबर होता है। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आप एक्स डायरेक्शन में खोलते हैं, ये वाई डायरेक्शन में, या पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, आपका सर्कल कंप्लीट आएगा। रेडियस आपको खाली पता होना चाहिए। तो आपने ये पॉइंट पे रखा, ये सेंटर ड्रॉ किया, सेंटर रखा और ये रेडियस खोला और ये ड्रॉ कर दिया सर्कल। ठीक है, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। हम इसको क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम से कैसे करेंगे ये देख रहे हैं ना। कहा तो है हमें कि पैथागोरस थ्योरम से करें। अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास जो बेस होती है, ये बेस होती है, ठीक है, इसको हम एक्स कह देते हैं क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है। ये हमारे पास क्या होती है, ऑपोजिट साइड, तो इसको हम क्या कह देंगे, वाई। ऑपोजिट साइड भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर। अब इसका हमें ये दो एक्स और वाई एक्सिस हमें गिवन है ना, हमें तो अब तीसरी साइड सर्कल की नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाली साइड जब ज्वाइन करेंगे इसको हम कह देंगे रेडियस आर। इसको हम रेडियस बना देते हैं क्योंकि सर्कल से अगर ये पॉइंट ले लें हमारे पास, अब अच्छा यहाँ पर ये तो पॉइंट नहीं होगा क्योंकि सर्कल का पॉइंट तो ये ना, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे कि हम इसकी ऑपोजिट साइड ये वाई की डायरेक्शन में इधर से हम लाएंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ये दिया हुआ है और एक्स डायरेक्शन है, हमारे पास ये तो कोई साइड है ही नहीं ना, इसलिए सर्कल में हम ये वाला पॉइंट लेंगे वाई के लिए, ये लिया और फिर इसको इधर लाएंगे, सर्कल से जोड़ाएंगे। तो ये हमारे पास जो होगा, इस ट्राइंगल से हमें फाइंड करेंगे सर्कल को। जब हमें सर्कल की ये साइड पता है और ये दूसरी साइड पता चल जाए, देखिए अब इसको कैसे आप समझे डालेंगे। अगर आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट प्लान है, इधर आपको सेंटर पता चल गया, ठीक है, आपको सर्कल की बाकी चीज़ें नहीं पता, आपको एक्स डायरेक्शन पता है, वाई डायरेक्शन पता है, ये तीसरी साइड तो आपको नहीं पता है, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे कि ये साइड इसके इक्वल है ना, तो ये इसको हम वाई के देंगे और इसको एक्स। तो अब इसको इधर से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास रेडियस की लाएगी ना, ये लाइन, कि ये पॉइंट अगर होगा तो ये रेडियस पूरा सर्कल बनेगा ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रेडियस लेंगे। यहाँ पर इसको वाई इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास एक्स वाई है और ये साइड तो फिर हमें उससे फाइंड करनी है ना, रेडियस तो यहाँ से होता है ना काउंट, रेडियस तो कोई यहाँ से तो काउंट नहीं होगा, रेडियस का तो पॉइंट सर्कल का तो मिड पॉइंट ये है, इसलिए हम यहाँ से इसको वाई वो कहेंगे। और ये जब वाई है तो मतलब कि ये भी वाई है ना, ये और ये दोनों साइड सेम है ना, तो ये इसको ये वाई एक्सिस है तो इसकी ये साइड भी सेम है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रेडियस ये है, तो हमारे पास रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब तीनों साइडें इक्वल है ना, इसलिए इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपो क्या है, रेडियस है, बेस एक्स है और परपेंडिकुलर वाई है, तो हमने लगा दिया रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 10 है ना, तो हमने 10 का स्क्वायर, एक्स हमारे पास एक्स का स्क्वायर, वाई वैसे का। अब ये तो हमारे पास ओरिजिन 0 0 था, लेकिन अगर ओरिजिन हमें आगे दिया हो कि 16 है और 10, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें कि हमें एक दिया है कि इस तरह दिया है कि हमारे पास ड्रॉ अ सर्कल सेंटर एट पॉइंट 16 एंड 10, द रेडियस इज 10। रेडियस हमें फिक्स दिया है लेकिन सेंटर उसका चेंज हो गया, तो जब सेंटर चेंज होगा तो फिर हम सर्कल कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। हमने पहले देखा कि हमारे पास सेंटर क्या 16 और 10, रेडियस 10। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि एक्स डायरेक्शन में जहाँ पर पहले था ना पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये था ना, तो एक्स यूनिट वो कितना मूव कर गया 16, तो हमने -16 लगा दिया, प्लस वैसे का वैसे ही वाई यूनिट उसने कितना मूव किया 10, तो वो 10 का स्क्वायर, और रेडियस 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर अब हमने वैसे ही किया, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलने के लिए ये वैसे ही उतारा, ये भी वैसे, और ये 10 10 100। इसकी अब डायग्राम देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ये तो ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है, ओरिजिन। अब इस पे क्या कहा है कि उन्होंने एक्स डायरेक्शन में 16 यूनिट मूव किया है, ये एक्स डायरेक्शन है ना, यहाँ पर पूरा नहीं आएगा इसलिए मैं इसको ऐसे ऐसे कह के यहाँ पे इसको 16 कह देती हूँ, ठीक है। वाई डायरेक्शन में उसने कितना मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 कह देते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं ना, ये दोनों का जो पॉइंट है ये सेंटर है। जब हमें ओरिजिन पता चल गया 16 एंड 10 ये ओरिजिन है, तो हम इस पर रख के रेडियस खोलेंगे। रेडियस कितना खोलना है 10 सेंटीमीटर खोलना है, 10 यूनिट्स। आप इस तरफ आते हैं, इस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं या इस तरफ, एक ही बात है क्योंकि सेंटर से रेडियस इक्वल होता है। इधर सेंटर पे रखा, आपने 10 यूनिट्स खोले 1 2 3 तक करके किया, और फिर जो आपका ये एक साइड रेडियस आ गई, तो मतलब सारी साइड्स इक्वल है, तो फिर ये आपका सर्कल ऐसे बन जाएगा। समझ आ गई। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास।
अब इसका क्या है कि सेंटर 0 और 6 है एट रेडियस √7। तो अब 0 का क्या मतलब कि x यूनिट उसने मूव नहीं किया, वो वही आएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6 y माइनस 6 यूनिट मूव किया ना। और √7 हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, जब हम √7 का लेंगे तो वो 7 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट x स्क्वायर लगा दें इसकी जगह और प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, सर्कल कैसे बनाएंगे, क्या x यूनिट उसने मूव नहीं किया वो फिक्स है और y यूनिट उसने 6 मूव किया, 1 2 3 4 5 6 यूनिट अब चला गया, तो ये सेंटर होगा हमारा और रेडियस क्या है 7। तो 7 यूनिट आप जो है ऊपर की तरफ खोलें, इधर की तरफ खोलें या इधर की तरफ, सेंटर से हर साइड बराबर होती है, तो हमने नीचे की तरफ ही खोल दिया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रेडियस खुला इतने और यहाँ से ये सर्कल बन गया ऐसे, ठीक है। तो ये आपका सर्कल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सेंटर 2 माइनस 4 एट रेडियस √1.9। अब पॉइंट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिंपल नंबर हो, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं कैलकुलेटर में या इस तरह भी डायग्राम से। तो इसका हमने क्या लिखा, एक्स यूनिट कितने मूव हुआ -2 प्लस वाई यूनिट कितने मूव हुआ -4, तो माइनस फॉर्मूले का लगेगा और -4 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा 1.9 रह जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस होकर वैसे ही बन जाता है ना, ये कितने यूनिट मूव हुआ है माइनस, मतलब ये वाई माइनस की डायरेक्शन में। इसका हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स है ना, तो एक्स एक्स वाई हमारे पास क्या हुआ 2 यूनिट, एक्स डायरेक्शन में 1 और 2, ये हो गया एक्स का। और वाई माइनस की है ना, तो वाई की माइनस हम नीचे की तरफ आएंगे 1 2 3 4 4, तो ये माइनस, तो इनका सेंटर दोनों को ज्वाइन करें तो ये सेंटर आता है, ठीक है। ये सेंटर रेडियस हमने 1.9 खोला, 1.9 जितना भी आता है 1.9 ये होगा शायद इतना, तो ये रेडियस खोला तो ये हमारा सर्कल ऐसे बन गया, ठीक है। ये बात याद रखना कि हमारे पास अगर नेगेटिव में तो नेगेटिव साइड पे जाना है, ये ना हो कि आप माइनस को इग्नोर कर दें, निगलेक्ट करके आप ऊपर की तरफ बना लें तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे तो पेपर में ये नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको समझ आनी चाहिए इन चीज़ों की। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास सेंटर गिवन थे और हमने उसे इक्वेशन बनाई थी। अब अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो उससे हम सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, अब ये हम देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है तो हम इक्वेशन से ही जैसे पता चल रहा है कि एक्स यूनिट कितनी मूव हुआ है 3, तो हमारा एक बार एक्स के डायरेक्शन में 3 है, वाई यूनिट 2, तो सेंटर हमारे पास 3 और 2 आ गया। रेडियस हमने कैसे फाइंड करना है, इसका स्क्वायर करना है ना, तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे √9, तो वो किसी होता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़र 9, तो वो हमने यहाँ रेडियस निकाल दिया। अब इसका ग्राफ बनाए तो ये क्या है 3 एक्स यूनिट 1 2 3 वाई यूनिट 2, ये सेंटर आ गया। और सेंटर से रेडियस कितना खोलना है 1 2 3 खोल लें, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक ही बात है, ये रेडियस आ गया, तो ये इस तरह करें तो आपको ये सर्कल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास आता है x+4। अब +4 है तो क्या मतलब इसका कि ये -4 है, क्योंकि फॉर्मूले में तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए ना, तो इसको हम पहले इस फॉर्म में बनाएंगे माइनस, ये -4 यूनिट मतलब y माइनस डायरेक्शन में मूव हुआ है, x माइनस डायरेक्शन में, और y क्या है -1। 25 का स्क्वायर 5 होता है, सेंटर इसका क्या आ गया -4 आ गया, और ये 1, ये ना करना कि ये भी -1 लेना, ये तो फॉर्मूले का माइनस है ना। तो इसका ग्राफ फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा x किस डायरेक्शन में 1 2 3 4, ये -4 है, और y क्या है 1 1, तो इन दोनों का सेंटर ये आएगा, ठीक है। तो ये सेंटर आ गया, रेडियस 5 खोले 1 2 3 4 5 यूनिट खोले, ये रेडियस खोला, ये आपका सर्कल आ गया इधर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास ये तो इक्वेशन था सिंपल इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में, लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाता है इस तरह की फॉर्म में x² + y² + 6x - 4y, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम एक्स वैल्यू एक साइड पे लिख लेते हैं, वाई एक साइड पे। अब ये -9 आप लोग कहेंगे कहाँ से आया, तो ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, इससे डिवाइड बाई 2 करते हैं और फिर इनकी कटिंग 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, जो आता है आंसर उसका स्क्वायर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, तो ये 9 यहाँ से आया, ठीक है। इसी तरह इसका भी करना है, डिवाइड बाई 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 आता है। अब जहाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐड करें तो वो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी 4 एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए पहले का स्क्वायर, हम ये फार्मूला बन गया ना a+b होल स्क्वायर का फार्मूला, a+b होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab,
ठीक है। अब 2ab पहले लिखे या बीच में लिखे एक ही बात है, तो हम क्या करते हैं पहले 2 के वैल्यू लेते हैं और 2ab के साइन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर तो मतलब एक्स लिया, लास्ट 9 है, 9 का स्क्वायर 3 होता है वो लिया और बीच वाली वैल्यू का साइन लिया, बीच का पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव होल स्क्वायर लगा लिए ये साइड बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह इस साइड का भी बनाएंगे, वाई का स्क्वायर मतलब वाई लिया, यहाँ पर 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का है ना, तो 2 लेंगे और यहाँ साइन बीच में माइनस है तो इसलिए ये माइनस लगेगा। इन तीनों का ऐड किया तो 36 आ गया। अब यहाँ पर फिर प्लस आया तो प्लस को माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे माइनस लगाएंगे और इसका साइन -3 लगाएंगे। यहाँ पर वो वैसे का वैसे ये भी 36 किसका स्क्वायर है 6 का है ना, तो 6 6 सर 36 6 का स्क्वायर लगा दिया। अब इसका सेंटर क्या है -3 और 2, -3 और 2 सॉरी 2 सेंटर है हमारे पास और रेडियस 6 है, तो वही ऐसे करके आप करें -3 मतलब एक्स की डायरेक्शन ये एक्स हो जाए ना ये वाई, तो एक्स की डायरेक्शन माइनस में जाएगी -3 और वाई की डायरेक्शन 2 1 2, तो ये दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर इसका ये आएगा और रेडियस 6 खोलें आप 1 2 3 4 5 6 इतना रेडियस खोला तो ये सर्कल आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई क्योंकि लास्ट हमारा इसमें थोड़ा सा कवर हुआ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको कवर कराऊंगी क्योंकि उसमें डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर लेक्चर ये वाला ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं, मतलब इसका लास्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन कॉस टेंजेंट इस तरह के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो उसको हम यहाँ पर ट्राइंगल होता है जिसमें नीचे वाली साइड को बेस कहते हैं या एडजेसेंट कहते हैं, इस साइड को अपोजिट साइड कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हम कहते हैं हाइपो। तो इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं इनके फॉर्मूले बनाते हैं तो उसको साइन कॉस टेंजेंट कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले जो है साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस का क्या है, टेंजेंट का क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी सारे। इसमें हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा कि हम कैसे सेंटर फाइंड करते हैं सर्कल का, रेडियस कैसे करते हैं, उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं और इक्वेशन अगर हो तो उससे सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को। अगर समझ ना आई किसी पॉइंट की तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।